क्लास 10 के भैयाओं के लिए इसके पहले वाले वीडियो तक हमने ट्रिग्नोमेट्री का लगभग जितना सिलेबस में हाई स्कूल में उतना करा दिया। फर्स्ट क्वेश्चंस भी कराए थे हमने जो सिलेबस में नहीं है, बीच बीच में वो भी कराते रहेंगे। एक बार दोनों फिर से ध्यान सुन लें कि कल से आपकी जो 9:35 से क्लास होती थी जूम पर ऑनलाइन होगी सीधी स्कूल से। तो सभी भैया बहन राइट क्लास तो शुरू से 9 बजे से शुरू हो जाएगी, तो 9 बजे से 9:35 से मैथ की क्लास होगी, वो आप जूम पर देखेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। इसके पहले हम लोग क्लास 9th में सर्वांग सम के बारे में पढ़ के आए थे। सर्वांग सम का यदि हम संधि विच्छेद करें तो सर्व अंग समान मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये सब बराबर हो। लेकिन जब हम समरूप की बात करते हैं इसका मतलब ही हो जाता है कि रूप समान हो। तो यदि दो आकृतियों के रूप समान हो तो वो किन किन कंडीशंस को फॉलो करते हैं ये भी हमें आना चाहिए। जैसे जहां हम बैठे हैं उस आकृति को देखें वो आयताकार होगी, हम जिस किताब को लिए वो आयताकार होगी, मैं जिस बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं वो भी आयताकार है, आप जिस मोबाइल को देख रहे हैं वो भी आयताकार है। ये सारी आकृतियां समरूप की उतर होती है, रूप समान होते हैं। तो दो आकृतियां यदि अब ये तो बात हुई चतुर्भुज की, लेकिन जब हम त्रिभुज के लिए आते हैं तो हमारे पास दो त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है DEF। ये दोनों समरूप होंगे यदि इनके संगत कोण बराबर हो। कोण A बराबर हो कोण D के, कोण B बराबर हो कोण E के, कोण C बराबर हो कोण F के। अर्थात ये दोनों त्रिभुज समान कोणिक हों। दोनों त्रिभुज समान कोणिक हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं, या इनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो। AB बराबर DE इक्वल टू BC बटे EF बराबर AC बटे DF। ये दोनों शर्तें हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, और त्रिभुज समरूप है तो इन दोनों शर्तों का पालन भी करेंगे। इससे संबंधित कुछ प्रमेय है जो क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। थेल्स थ्योरम सबसे पहले आती है। थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम क्या है आप उसको देखेंगे, मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं। आज हम आपको केवल एक ही प्रमेय, क्योंकि समय अधिक लगता है, प्रमेय है किसी त्रिभुज में, ये उसका स्टेटमेंट है। प्रमेय का स्टेटमेंट को हम सिद्ध करके दिखाएं, वो उसी को प्रमेय। ABC एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर BC के समांतर एक रेखा खींची जाए DE, तो यह रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। फिर से सुन लें एक बार, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। आपको दिया है तो जैसे दिया है गिवन DE is parallel to BC। कुछ चीजें हमें 9th में भी ध्यान रखना होगा। 9th में हमने एक मध्य बिंदु प्रमेय कराई थी, सिद्ध करना है
अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई, ये प्रूफ करना है। रचना कंस्ट्रक्शन जब हम रचना करेंगे तो रचना में थोड़ा सा यहां से शायद वहां पर कम दिख रहा है। रचना ई से ई एम is perpendicular on AB. BN is perpendicular on AC. Meet the BE and CD. CD और BE को भी मिलाते हैं। CD और BE को भी मिलाते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति लिखना है। उत्पत्ति हमने किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। सबसे ऊपर जो लिखा है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार है उसका एडी और ऊंचाई है उसकी सी है। इक्वेशन नंबर 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEM, यह एक अधिकोण त्रिभुज है। अधिकोण त्रिभुज 1/2, इसका आधार होगा BD और लंब होगा CM। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 में भाग दे रहे हैं समीकरण 2 से। इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BEM इक्वल टू, जब आप भाग देंगे तो CM से CM बढ़ जाएगा, 1/2 से 1/2 बढ़ जाएगा, आएगा AD अपॉन BD। ध्यान रखें ये समीकरण नंबर 3 होगा। ठीक, अब पुनः हम AD में आते हैं। अभी हमने एरिया फाइंड किया था विद रेफरेंस टू परपेंडिकुलर CM। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE विद रेफरेंस ऑफ परपेंडिकुलर DN। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू 1/2, इसका बेस होगा AE इनटू DN। इक्वेशन नंबर 4, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल CDN, एक ऑब्ट्यूज एंगल है, CDN इक्वल टू 1/2, इसका जो बेस होगा वो CE है इनटू DN। समीकरण नंबर 5। अब हम समीकरण 4 में यानी कि इक्वेशन 4 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 5, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDN लिखा है इक्वल टू 1/2 से 1/2 कैंसिल, DN से DN कैंसिल, तो AE अपॉन CE। हमने कक्षा 9 में पढ़ाया था समान आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। आप देखेंगे 2 समांतर रेखा हैं और एक ही आधार DE पर त्रिभुज ये बना है और एक त्रिभुज ये बना है, इन दोनों के एरिया बराबर होंगे।
चूंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, यहां CD BDE और CDE, यहां से क्या कहते हैं CDE लिखना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है, CDE था, ये दूसरा फाइंड किया था CDE, दूसरा है BCD ADE और फिर दूसरा था BCD, ठीक है, BED का यहाँ था, किसका है, फिर से मिले, एक गलत लग गया, एक BED का लिखना था यहाँ, और यहाँ लिखना था CD का, ध्यान दे रहा, CD, यहाँ पर भी लिखेंगे हम, यहाँ क्या लग दिया, फिर से करेक्शन कर ले, यहाँ BED है, और यहाँ भी जो लिखा था CDE। अब BDE इक्वल टू CDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर AE अपॉन CE, इक्वेशन नंबर हो गया 6, y इक्वेशन 3 एंड 6, 3 में देखेंगे इसके लेफ्ट साइड में और इसका लेफ्ट साइड दोनों बराबर हैं, तो इनके राइट साइड में कैसे होंगे, बराबर होंगे, तो AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन CE, ये इसकी प्रमेय सिद्ध करना था, अर्थात इन भुजाओं को वो समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये थी थेल्स प्रमेय, थोड़ा सा ध्यान रखें, ये यहाँ BED लिखना था, BED अधिक कोण पर हुई है, दूसरा CDE ये भी अधिक कोण पर हुई है। ये तो इसकी मूल प्रमेय है, इसके उपप्रमेय और है, इसकी दो उपप्रमेय और हैं, वो क्या होंगी, जब आपको इतना प्रूफ हो जाएगा या वो कहेगा कि थेल्स प्रमेय की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ थेल्स प्रमेय, जैसे अभी आपने देखा प्रूफ किया हमने AD अपॉन BD, AE अपॉन CE, वो प्रूफ करा सकता है यूजिंग थेल्स थ्योरम, उपप्रमेय फर्स्ट, उपप्रमेय फर्स्ट, आपको सिद्ध करना होगा AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, कैसे, फिर लिखेंगे आप थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या है, एरिया है, इनका एक अनुपात दिया है, हम किसको लेंगे, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE, इस पूरे में जिसको हमें प्रूव करना है उसमें AD भी है और AE भी है, लेकिन AB नहीं है और AC नहीं है, तो इसका मतलब जो हमारे पास है, जिससे हमारे पास है उसको डिनोमिनेटर में लाना है, इसको पलट देते हैं, इसके लिए BD अपॉन AD इक्वल टू CE अपॉन A, उल्टा कर दिया हमने, ठीक है, दोनों पक्षों में A जोड़ने पर, दोनों पक्षों में A जोड़ दिया हमने, इसमें होना है BD
अपॉन AD प्लस 1, CE अपॉन AE प्लस 1। AD एलसीएम है, BD प्लस AD, AE CE प्लस AE, BD प्लस AD, BD प्लस AD, AB अपॉन AD, CE प्लस AE जो हो गया AC अपॉन नीचे लिखा रहा AE। हमें जो प्रूफ करना है उसमें बड़ा AD ऊपर है, यहां भी दिख रहा है AE ऊपर है AC नीचे है, पलट दिया हमने ऐसे AD अपॉन AB AE अपॉन AC। एक फर्स्ट उत्तर में से प्रूफ है, ठीक है। सेकंड उत्तर में फिर देखेंगे, इसी पर आधारित है। इसमें क्या लिया लिया हमने लिया है प्रूफ करना है AD अपॉन AB। अब हम प्रूफ करें AB अपॉन BD इक्वल AC अपॉन CD। AB इसकी पूरी भुजाकार अनुपात इससे, इसकी पूरी भुजाकार अनुपात इससे। आएंगे यहीं पर आइए आप, वही हेल्स प्रमेय से लिखेंगे AD अपॉन BD इक्वल टू AC अपॉन हेल्स में सिद्ध करना था AD अपॉन BD इक्वल AC अपॉन C। हो सकता है वैसे उल्टा सिद्ध करा रहा हो सकता है, तो जब मिलेंगे इसी को इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। अब दोनों पक्षों में फिर से ये जोड़ेंगे, तो AD अपॉन BD प्लस 1 इक्वल टू AC अपॉन CE प्लस 1। एलसीएम कितना होगा इसका BD, तो AD प्लस BD, यहां पर एलसीएम CE, तो AC प्लस CE। AD प्लस BD, AD प्लस BD हो गया AB अपॉन BD, ये हो गया AC अपॉन C। इस तो इस पर आधारित दो, ये मूल प्रमेय थी, इस पर आधारित दो प्रमेय बता दिया हमने। कभी कभी हो सकता है कि हमें ये दिया हो, इससे हमें मूल प्रमेय पर आना हो सकता है ये दिया हो, इससे भी हमें मूल प्रमेय में आना हो, तब हम दोनों पक्षों में से एक घटा के चलेंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों में एक घटा के चलेंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा। आज की क्लास में आपको एक चीज पढ़ी आपने कि सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलरिटीज क्या है। नेक्स्ट हेल्स प्रमेय, नेक्स्ट उस पर आधारित दो उपप्रमेय। अभी 2-3 दिन इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। कल हम अर्धक कोण की प्रमेय, किसी कोई भी त्रिभुज है उसको उसके शीर्ष कोण को अर्धक भुजा करती है तो उसकी दो भुजाओं का अनुपात बने हुए आयत खंड के अनुपात के बराबर होता है। आप नेक्स्ट में पढ़ेंगे। कल लाइव क्लास होगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके, थैंक यू।